स्टूडेंट्स, हम सेल चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और उसका नाम है गोल्गी बॉडी। नाम से लग रहा है कितना अजीब सा नाम है गोल्गी, ऐसा नाम क्यों रखा गया? तो इसका रीजन है, जिस साइंटिस्ट ने इस ऑर्गेनल की स्टडी की थी उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या बन गया है, गोल्गी बॉडी। उन साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी। आपको यहाँ दिखेगा हमने लिखा है मॉर्फोलॉजी स्टडी बाय कैमिलो गोल्गी, और क्योंकि इन्होंने क्या की थी, इस ऑर्गेनल की स्टडी की, दैट्स व्हाई इस ऑर्गेनल का नाम क्या बन गया, गोल्गी बॉडी। सेकेंड चीज, एक नाम लिखा है हमने यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी भी किस में हुई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। एक साइंटिस्ट है, नाम है उनका डेल्टन, उन्होंने स्टडी की है, इसलिए कई जगह पे कई बुक्स में गोल्गी बॉडी को एक नाम और बोला जाता है, इज कॉल्ड डेल्टन कॉम्प्लेक्स। तो कहीं पर अगर आपको देखने मिल जाए एक नया वर्ड डेल्टन कॉम्प्लेक्स, तो कुछ नया नहीं है, ये गोल्गी बॉडी का ही एक दूसरा नाम है। और क्यों रखा गया, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम क्या था, डेल्टन, उन्होंने इसकी स्टडी की थी, तो उनके लिए नाम क्या रख दिया गया इसका, डेल्टन कॉम्प्लेक्स। कहीं कहीं जगह पे गोल्गी बॉडी को कुछ और नाम से बुलाया जाता है, जैसे एक है लिपोकॉन्ड्रिया। लिपोकॉन्ड्रिया का मीनिंग क्या है? लिपो वर्ड बिलोंग करता है लिपिड, लिपिड मतलब क्या होता है, फैट, एंड कॉन्ड्रिया मीन्स क्या होता है, स्टोरेज। मतलब गोल्गी बॉडी का मेन वर्क क्या होता है, फैट को स्टोर करना, लिपिड को स्टोर करना, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पे लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। एक नाम और इम्पोर्टेंट है डिक्टियोसोम। ये नाम बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर कहाँ पे यूज होता है, फॉर प्लांट्स। मतलब मीनिंग कहने का ये है कि अगर हम गोल्गी वर्ड यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली हम किसकी बात वहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, एनिमल्स की, लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तब वहाँ पे हम गोल्गी बॉडी यूज ना करके क्या वर्ड यूज करेंगे, वहाँ पे डिक्टियोसोम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि गोल्गी बॉडी की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे पहला हमने क्या लिया है इसमें, साइज। तो कुछ में गोल्गी बॉडी का साइज क्या होता है, बिगर, और कुछ पार्ट में का साइज क्या होता है, स्मॉलर। तो किन पार्ट में साइज बिगर होता है, तो वो कौन है, जो भी सिक्रेटरी सेल्स होती है, बेसिकली हमारी बॉडी में सिक्रीशन वाला काम कौन करते हैं, लीवर और पैनक्रियास, तो उन सब में गोल्गी बॉडी का साइज क्या होगा, बिगर होगा। लेकिन मसल्स जो होती है, जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है, क्योंकि इसमें सिक्रीशन नहीं होता है, इसलिए इस पार्ट में गोल्गी बॉडी साइज क्या होगा आपका, वो स्मॉल होगा। नेक्स्ट में आते हैं इसके नंबर पे। जितने भी एनिमल सेल्स होती है, सभी एनिमल सेल में अगर हम एक सेल की बात करें तो एक सेल में एक ही क्या मिलेगा, गोल्गी बॉडी। लेकिन जो प्लांट सेल्स होती है, क्योंकि उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि वो होते हैं सबके सब ऑटोट्रॉप्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी स्टोरेज भी ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई उनकी बॉडी में हायर अमाउंट में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, गोल्गी बॉडी की। इसलिए प्लांट सेल के एक सिंगल सेल में मिनिमम कितना, 6 to 12 तक क्या मिलेगा आपको, गोल्गी बॉडीज के नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनका कंपोजिशन, किससे बने होते हैं। एक है सिस्टर्नी, एक है वैक्यूल्स, और एक क्या है, वेसिकल। तो हमारे इस चैनल में जुड़ चुके हैं, उनको मालूम होगा कि इसके प्रीवियसली हमने क्या पढ़ लिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी ये टर्म्स आई थी, सिस्टर्नी और वेसिकल। सिस्टर्नी कैसे होते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, काफी थिन और इलोंगेट ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये क्या बन गया, सिस्टर्नी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिखा है उसमें, वेसिकल्स। वेसिकल्स कैसे होते हैं, राउंड शेप्स के होते हैं। वेसिकल्स, और इसके अपर पार्ट पे क्या मिलेंगे आपको, वैक्यूल्स। ये पूरे क्या है, वैक्यूल्स। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, गोल्गी बॉडी का, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ और वैक्यूल्स का भी एडिशन होता है। इनका जो एंडिंग पार्ट होता है, यहाँ पर भी कुछ वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो वैक्यूल्स दिख रहे हैं आपको सिस्टर्नी के एंड्स में, इनको बोलते हैं गोल्गियन वैक्यूल। और इसमें किसका स्टोरेज होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम का इसमें स्टोरेज होता है। बन गया एक स्ट्रक्चर किसका, गोल्गी बॉडी का। जैसे कि टर्म यूज होता है ट्रांसफॉर्म एंड सिसफॉर्म, इसका मीनिंग क्या है, मान लेते हैं हम
आर्च है। तो इस आर्च में ये वाला जो पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव वाला जो पार्ट है, ये किसके अंडर में आता है, ट्रांसफॉर्म के। और इसी आर्च के ये वाला जो पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, वो किस में आता है, आपके सिस फॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में कौन होता है, वैक्यूल, एंड सिस फॉर्म में कौन होता है, वेसिकल। अगर आप यहाँ पे इमेजिन करेंगे तो आपको दिखेगा जो सिस्टर्नी है वो एज अ आर्च ही क्या कर रहा है, आपका वर्क कर रहा है, जिसमें ये वाला पार्ट जो है वो किसमें आ रहा है, कर्व के अंदर में, मतलब किसमें आ रहा है, वैक्यूल आपके ट्रांसफॉर्म के अंदर में आ रहा है। और सेम वैसे ही ये जो सिस्टर्नी वाला पार्ट एज अ आर्च वर्क कर रहा था, इसका लोअर वाला पार्ट जो है वो कौन है, आपका वेसिकल, वो किसके अंडर में आता है, सिस फॉर्म के अंडर में वो आपका आता है। और एग्जाम में आता है कि गोल्गी बॉडी के ट्रांस फॉर्म में कौन सा पार्ट प्रेजेंट है या सिस फॉर्म में कौन सा ऑर्गेनल प्रेजेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे कि ट्रांस में कौन होता है, इसका वैक्यूल, और सिस में कौन होता है, इसका वेसिकल्स। नेक्स्ट इसके हम कुछ फंक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे मेन जो फंक्शन है इसमें वो होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब सेल प्लेट क्या है ये हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन चैप्टर में। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो ER था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी हेल्प करता है सेल प्लेट के फॉर्मेशन में, और सेम कौन करता है, गोल्गी बॉडी भी करता है। इसका सेकेंड फंक्शन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, वो है वाइटेलोजेनेसिस। क्या होता है वाइटेलोजेनेसिस, एग के अंदर में जो यॉक फॉर्मेशन होता है, यॉक मतलब क्या हो रहा है, उसका रिजर्व फूड मटेरियल, तो उसके फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, गोल्गी बॉडी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें तो जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या क्या है मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे हम बात करें पॉलीसैकेराइड्स है, लिपिड है, प्रोटीन है, DNA RNA, जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उनको सेल में कैसा ट्रांसपोर्ट करना है, क्या डायरेक्ट कौन करता है, गोल्गी बॉडी ही लीड करता है। नेक्स्ट बात करें, ये बहुत सारे सब्सटेंस की सिक्रीशन में हेल्प करता है, उनके पैकेजिंग के लिए हेल्प करता है। तो पैकेजिंग किसका किसका, जैसे हम बात करें पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड को स्टोरेज कौन करता है, वो हमारी बॉडी में क्या मिलती है, गॉबलेट सेल्स मिलती है। हार्मोन की बात करें तो कौन सा हार्मोन के लिए वर्क करेगा, वो थायरॉक्सिन। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन, तो हमारे बॉडी में कौन है प्रोटीन के लिए, पेनक्रियास। नेक्स्ट कौन है, कोलेजन, हमारी बॉडी में कौन है, उसके लिए कनेक्टिव टिश्यू। तो इन सारे जो सब्सटेंस है इनके सिक्रीशन और इनको पैकेजिंग करने का काम कौन करेगा, गोल्गी बॉडी करेगा। नेक्स्ट बात करें जाइमोजन, लाइसोसोम और एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। एक्रोसोम क्या है, ये अगर आप लोगों को आइडिया होगा, ये हम पढ़ेंगे इसको भी। जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है उसका टिप वाला पार्ट जो है, जो इजीली क्या कर सकता है, ओवम को इन्वेड करता है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। अगर किसी स्पर्म में एक्रोसोम एब्सेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो ओवम को इन्वेड नहीं कर पाएगा, जिससे क्या नहीं हो सकती है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट बात करें ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। क्या होता है ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब होता है एडिशन। किसका एडिशन, ग्लूकोज। ग्लाइको मतलब क्या है, ग्लूकोज, या उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन भी बोलते हैं। तो जहां पे कार्बोहाइड्रेट का एडिशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। आपको गोल्गी बॉडी को लेकर जितने भी डाउट्स रहे होंगे सारे क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ में, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।